Yeah, so thank God for the opportunity to share God's word with you. और धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए कि आप सभी के बीच में परमेश्वर के वचन को मैं बांट पाऊं। Today's memory verse is humble yourself in the presence of God and he will exalt you. और आज का जो स्मरण करने वाला हमारा साप्ताहिक वचन है वह यह है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। Exalt you means he will raise you to a higher level in your Christian life. और शिरोमणि बनाएगा इसका मतलब यह होता है कि परमेश्वर आपको आपके मसीह जीवन में एक स्तर से ऊंचे की ओर ऊंचा उठाएंगे, दूसरे स्तर पर। There is also a similar verse in First Peter where it's written, humble yourself in the mighty under the mighty hand of God and he will exalt you. और इसी के समानता में स्वरूप में एक और वचन है जो पहले पत्रस में लिखा गया है। वहां पर वचन कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। The mighty hand of God is a different circumstance we meet in our life. और जो परमेश्वर का बलवंत हाथ है वह हर एक वह परिस्थिति है जो हम हमारे जीवन में हर रोज दिन प्रतिदिन सामना करते हैं। If we resist that, if we fight against that, we'll only destroy ourselves. और यदि हम उसके विरोध में खड़े रहेंगे और उसका सामना करने की कोशिश करेंगे, हम अपना ही नाश करेंगे। But God wants us to humble ourselves under that mighty hand of God, and then He can raise us to a higher plane in our Christian life. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं हम अपने बलवंत हाथ के नीचे हमें नम्र बनाने के लिए, ताकि वह हमारे मसीह जीवन में हमें और ज्यादा ऊंचा उठा सके। We see in the nature that plants grow, trees grow, animals grow, man grow. और हम देखते हैं प्रकृति में भी, हम देखते हैं कि जो पेड़ के पौधे होते हैं, जो फूल के पौधे होते हैं, वे कैसे बढ़ते हैं, और जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर, पशु, वे सब बढ़ते हैं। मनुष्य जो है वह भी बढ़ता है। But man-made creations, a building on its own, it will never grow, or bridges, roads on its own, they won't grow. लेकिन हम देखते हैं कि जो कोई रचना और सृष्टि मनुष्य के हाथों के द्वारा हुई है, जैसे कि हम एक इमारत को, एक बिल्डिंग को देखते हैं, वह अपने आप स्वरूप में रीति से नहीं बढ़ता है। हम देखते हैं किसी पुल को, किसी ब्रिज को, वह अपने आप अपने रीति से नहीं बढ़ता। कोई सड़क, कोई मार्ग, महामार्ग, वह अपने आप अपने रीति से नहीं बढ़ता है। So if we are genuinely born again into the kingdom of God, God's life comes inside us, and there will be a growth, a slow, steady growth in our Christian life. लेकिन यदि हमने वास्तविक रूप से सच्चाई से परमेश्वर के राज्य में नया जन्म पाया है, तो परमेश्वर का जो जीवन है वह हमारे भीतर आ जाता है, और वह धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा अंश अंश करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं। That is our heavenly Father's desire, और यही हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा है। and that happens through, as we said earlier, the mighty hand of God, the different circumstance that God sends across our life. और यह ऐसे होता है, जैसे मैंने पहले कहा, कि परमेश्वर का जो बलवंत हाथ है वह हर एक परिस्थिति जिसे परमेश्वर हमारे जीवन में अनुमति देते हैं। We don't grow by just increasing in knowledge in scripture or coming to the meetings or by prayer. All these are good, but growth comes through these trials. So that is the purpose of trials, is that we may grow to the likeness of Jesus Christ. और हमारा जो प्रभु में बढ़ना होता है वह इस बात पर आधारित नहीं होता कि हमें कितना ज्यादा बाइबल का ज्ञान है, या हम कैसे नित्य रूप से प्रार्थना सभा में सहभागी होते हैं। इन बातों पर यह बात निर्भर नहीं करती, परंतु वह हर एक बात, जो परिस्थिति परमेश्वर हमारे जीवन में अनुमति देते हैं, उसके द्वारा ही हम बढ़ते हैं। We read in 1 Corinthians chapter 10, it's written about Israelites. और हम पहला कुरिन्थियों के अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं वहां पर इजरायलियों के विषय में। We know Israelites coming out of Egypt is a picture of a born again experience. और हम वहां पर देखते हैं कि इजरायली जैसे मिस्र देश से निकल चुके थे, वह एक चित्रण है, दृश्य है इस बात का कि हम जैसे नया जन्म पाते हैं। In verse 1 is written, they passed through the sea, which is a picture of baptism in water. और पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 के वचन पहले में हम पढ़ते हैं कि वे सबके साथ समुद्र के बीच से पार हो गया, और समुद्र से पार होना यह हमारे लिए पानी के बपतिस्मा को दर्शाता है। Then they were under the cloud, which is a picture of baptism in Holy Spirit. और उसके बाद में हम देखते हैं कि वे बादल के नीचे होकर चल रहे थे, और वह जो है वह पवित्र आत्मा में बपतिस्मे को दर्शाता है।
Then in verse 3 it's written they ate the same spiritual food. और उसके बाद वचन 3 में हम पढ़ते हैं कि सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। We get wonderful words of God in the Sunday meetings, Saturday meetings, other meetings. That is the spiritual food God is giving us. और हम हमारे सभा में जैसे नित्य रविवार के दिन में हमें आत्मिक भोजन मिलता है, और शनिवार की सभा में और साप्ताहिक अन्य सभाओं में भी जो वचन मिलता है वो आत्मिक भोजन है। Then verse 4 is written they drank from the spiritual drink, and they were drinking from the spiritual rock which was followed them. The rock was Christ. और उसके अगले चौथे वचन में सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, वह चट्टान मसीह था। And we can have so many experiences with Christ like that. और इसी रीति से मसीह के साथ उन्होंने बहुत सारे अनुभवों को पाया। Answered prayers and so many other experiences, miracles in our life. हमारे जीवन में हमने चमत्कार का अनुभव किया और हमारी कई सारी ऐसी प्रार्थनाओं के जिसके उत्तर परमेश्वर ने दिए। But just see what is written in verse 5. It's written, nevertheless, with most of them, God was not well pleased, for they were laid low in the wilderness. और उसके 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। So we can be born again, we can be baptized, we can have so many experiences, we can come to the church. It is possible that God may not be happy with our Christian life. और हो सकता है जैसे हमने परमेश्वर में नया जन्म पाया है, हमने बहुत सारे परमेश्वर की बातों का अनुभव किया है, हमने ज्ञान प्राप्त किया है, कई सारे चमत्कारों का अनुभव किया है, लेकिन यहाँ पर वचन कहता है यह संभव है कि परमेश्वर हमारे मसीह जीवन से प्रसन्न ना हो। The reason is written in the following verses. The reason is because they took sin very lightly. और आगे के जब हम वचनों को देखते हैं तब हम पाते हैं उन कारणों को, उन सारी बातों को कि क्यों यह सारी उनके साथ ऐसा हुआ, और हम पाते हैं कि पाप को जो है उन्होंने बहुत ही हल्के में लिया। It's written they were craving for evil things, they were idolaters, there was sexual immorality, verse 8. They were trying the Lord, verse 9, and grumbling, verse 10. और हम वहां पर पढ़ते हैं वचन 6 में कि उन्होंने बुरी बुरी वस्तुओं की लालच करते थे, वचन 7 में कि वे मूर्ति की पूजा करते थे, 8 में हम देखते हैं वे व्यभिचार करते थे, 9 में हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर को परखा, और 10 में हम पाते हैं कि वे कुड़कुड़ाते थे। See, if imagine in our physical life, we have got TB or cancer, and now we don't take it lightly. If we take it lightly, what will happen? Imagine TB is there, and we say, okay, that is okay. Cancer is there, that's okay. Now, if we consider like that, we'll die. We'll just get destroyed in our physical life. और आप कल्पना करें, विचार करें अपने शारीरिक जीवन के ऊपर कि यदि हमें टीबी हो जाती है या कैंसर हो जाता है, क्या हम उसे हल्के में लेंगे, या हम ऐसा कहेंगे हाँ मुझे टीबी हो गई या कैंसर, हाँ ठीक है जाने दो कोई बात नहीं। यदि हम ऐसा सोचे, उसे हल्के में ले, तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारे यह शारीरिक देह मर जाएगा। Now, in the same way, we should never tolerate sin in our Christian life. अब बिल्कुल इसी रीति से हम हमारे मसीह जीवन में पाप को हल्के में नहीं जानना है। If we have got TB or cancer, our desire is we should be completely delivered out of it. और यदि हमारी यह इच्छा है कि यदि मुझे टीबी हो चुकी है या कैंसर हो चुका है, तो मैं पूरे रीति से इससे चंगा होना चाहता हूँ, छुटकारा पाना चाहता हूँ। In the same way, our desire should be, I should be completely delivered from sin. इसी रीति से हमारी यह भी इच्छा होनी चाहिए कि मैं अपने जीवन में पाप से पूरे रीति से छूटना चाहता हूँ। Imagine in our house, husband and wife are quarreling. That is okay. That is okay. If you take like that, our spiritual life is gone. Our spiritual life get destroyed. और यदि हम देखते हैं कि एक घर परिवार में जैसे पति और पत्नी के बीच में बार बार बहस और कुड़कुड़ाना और विवाद होता है, और यदि हम कहें कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, होता रहता है, इसे हल्के में जानेंगे, तो आपका यह विवाहित मसीह जीवन है, यह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, इसका नाश हो जाएगा। We don't ask forgiveness quickly and get reconciled. Our Christian life is gone. We don't have a clean conscience, and as Bible says, there will be shipwreck of our Christian life. और हम जैसा कि पाते हैं, यदि आप जल्दी से क्षमा मांगते नहीं और क्षमा करते नहीं हैं, और आप इन बातों को नहीं करते हैं, तो आपका मसीह जीवन पूरी तरह से चला जाएगा,
खत्म हो जाएगा, और वचन कहता है कि वो जहाज बीच समुद्र मझधार में डूब जाता है, वैसे हो जाएगा। The same way we take sexual sin, say imagine looking certain bad pictures in the mobile or envy or so all these things, if we take lightly, it's a certain, just like taking cancer lightly or something like that, our Christian life is gone, our Christian life is destroyed, completely get destroyed. और जैसे कि हम यदि व्यभिचार करते हैं या हम ऐसे लैंगिक पापों के विषय में मोबाइल फोन में कुछ गंदे चित्रों को देखते हैं, या मन में कड़वाहट की, बैर की भावना को भर कर रखते हैं और हम इसे हल्के में जानते हैं, तो यह ऐसा है जैसे आप उस कैंसर की बीमारी जो आपको है, आप उसे हल्के में ले रहे हैं, और ऐसा करने पर आपका मसीह जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। That is why it is so important to take repentance seriously in our Christian life. इसीलिए हमारे मसीह जीवन में हमारे इस मन फिराव को बहुत ही गंभीरता के साथ में लेना महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक है। Repentance is 180-degree turn from whichever sin we have committed. और जो मन फिराना है वो 180 अंश के डिग्री पर आकर जो कुछ हमने पाप किया उससे फिर जाना है। And say, Lord, I don't want to sin even once in my life. That is true repentance. और हम ऐसे स्तर पर पहुंचकर परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर, मैं इस पाप को एक बार के लिए भी अपने जीवन भर में कभी नहीं करना चाहता। यही सच्चा मन फिराव है। Then ask Jesus to cleanse us by his blood. और तब आप यीशु मसीह से कहें कि वह आपको अपने लहू से धोकर साफ और शुद्ध करे। That is to walk in the light. और यही है उसके उजाले में चलना। And our desire should be in the coming situation, Lord, I want to be victorious. I don't want to fall, but Lord, I want to overcome these things. And we have to seek the help of the Holy Spirit for that. और हमारे आने वाले जीवन के आगे की परिस्थितियों के लिए भी हमारे अंदर यह इच्छा होनी है कि प्रार्थना होनी कि परमेश्वर, मैं आने वाली इन बातों के ऊपर जयवंत होना चाहता हूं, मैं गिरना नहीं चाहता, मुझे सहायता करें, अपने पवित्र आत्मा की सहायता को आप मांगे। So the true mark of genuine repentance is that we take sin seriously and we take our trials seriously. और एक सच्चा मन फिराव का जो चिन्ह होता है कि हाँ, सच्चा मन फिराव यही है, वह इस बात से दर्शाया जाता है कि हम पाप को बहुत ही गंभीरता के साथ में लेते हैं और हमारे जीवन में आने वाली हर एक परीक्षाओं को हम बहुत ही गंभीरता के साथ में लेते हैं। So I want to share something about purpose of trials. First purpose in a trial is to learn endurance. और मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं उनका उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहला जो उद्देश्य है कि हम संयम धरना सीखें, हम सहन करना सीखें। We can see in James chapter 1 verse 2 and 3 and 4. और हम याकूब अध्याय 1 वचन 2, 3 और 4 में हम देखते हैं। in Hindi, brother. जेम्स चैप्टर 1 वर्स 3, 4. हम याकूब अध्याय 1 वचन 2, 3 और 4 में देखते हैं। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, तुम में किसी बात की घटी न रहे। So the first purpose of trial is endurance. और सबसे पहला उद्देश्य हमारे जीवन में आने वाली परीक्षाओं का यह है कि हम धीरज धरना सीखें। Not victory, but endurance. जयवंत होना, जय पाना नहीं, परंतु धीरज धरना। What is the meaning of endurance? और धीरज धरने का अर्थ क्या होता है? To endure means continue or carry on despite obstacles and hardships. Continue. और धीरज धरने का अर्थ यह होता Yeah. धीरज धरने का अर्थ यह होता है कि बजाय इसके कि चाहे कितनी ही बाधा, कितनी रुकावटें और परेशानी आए, हम फिर भी उस बात पर दृढ़ता से बने रहते हैं और उसकी ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। That means sometimes we may fall, quickly get up, continue fighting, continue the way of the cross, continue to fight spiritual battles. इसका मतलब है कि हम हमारे जीवन में जयवंत की ओर बढ़ना चाहते हैं और यदि हम गिर भी जाते हैं तो हम तुरंत उठकर खड़े होते हैं और फिर से हमारी जो आत्मिक लड़ाई है उसमें हम आगे की ओर बढ़ते हैं, उसे जारी रखते हैं। The best example is take a small child. The child may fall so many times, but quickly the child gets up and tries to walk again. In another 2-3 seconds it may fall again, but again it gets up and tries to walk again.
और सबसे उत्तम और अच्छा उदाहरण एक छोटे बच्चे का कि जब वो चलना सीखता है उसके दौरान वो कई बार नीचे गिरता है, लेकिन वह बच्चा तुरंत उठकर खड़ा होता है और पता है कि वह अगले ही क्षण फिर से गिरने वाला है, फिर भी वह तुरंत उठकर खड़ा होता है। As it is doing that exercise, the muscles in the leg, in the stomach, the hand, all these get strengthened. Slowly after some time, the child is able to walk. लेकिन उद्देश्य यह है उस बच्चे के बार बार गिरने के पीछे कि जैसे से वह उठकर खड़ा होगा तुरंत, उसके हाथ और पैरों की जो मांसपेशियां और हड्डी है उसमें वह बल प्राप्त करेगा, वह सामर्थ्य और मजबूत होंगी और वह बच्चा बढ़ने लगेगा। Just imagine if the child is lying down like that, it falls in the morning and lie down like that till evening. And next day also, evening it gets up or night it gets up. That child will never walk in its life. और मान लीजिए कि वह बच्चा जो है वह सुबह में वह चलने की कोशिश करने के दौरान गिर चुका है, वह शाम तक वैसे ही गिरा हुआ पड़ा है और अगले दिन फिर रात में वह उठता है और फिर सुबह उठकर खड़ा होता है, वह फिर से गिर जाता है और शाम तक वह पड़े रहता है। ऐसा बच्चा कभी बढ़ नहीं पाएगा, वह चलना नहीं सीखेगा। In the same way, imagine there is a quarrel between husband and wife, and we don't ask forgiveness for another 2 days. We just leave it like that. I'll tell you, you will never walk in your Christian life. You will never come to any state of progress in your Christian life. और जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ, घर परिवार में पति और पत्नी के बीच में जो वाद विवाद और कुड़कुड़ाना हो जाता है, और यदि हम कहें कि हाँ हम एक दूसरे से 2 दिनों तक के लिए माफी नहीं मांगेंगे और माफ नहीं करेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने मसीह जीवन में उठकर चलना कभी नहीं सीख पाएंगे, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। That is a miserable Christian life. और यह बहुत ही दर्दनाक दयनीय मसीह जीवन बन जाएगा। It's a shame to what Jesus has done for us. और यह उस बात के लिए कि जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है, शर्म पहुंचाता है। If we take envy, if we take sexual sin lightly, we fall into that and we just lie down like that for another 2 days, our Christian life will be absolutely miserable. और जैसे कि हम हमारे जीवन में पाप को बहुत ही हल्के में लेते हैं, व्यभिचार के पाप को, लैंगिक पापों को हम गंभीरता से न लेते हुए कड़वाहट बैर की भावना को रखते हैं हमारा जीवन में, आपसे कहना चाहता हूँ यह मसीह जीवन जो है वो बहुत ही दयनीय बन जाएगा। Our desire should be that to quickly get up, set the matter right, and continue going forward in our Christian life. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे अंदर यह दृढ़ और तत्पर लालसा होनी चाहिए कि जो कुछ भी हमने कोई बात किया, जो कुछ भी विषय है उसमें कितना जल्दी उसका निपटारा कर दो, उसे सही कर दो। We can exactly same thing we can see in Romans chapter 5 verse 3 it's written, not only this, we also exult in our tribulation, knowing that tribulation brings endurance or perseverance. Same word is used there. And perseverance, proven character. और हम रोमियो के अध्याय 5 के वचन 3 और 4 में भी देखते हैं कि केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, और यहाँ पर फिर से उस शब्द का धीरज का इस्तेमाल किया गया, धीरज से खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। And we can see here that as we go that way of endurance, what is written in James is written, will be perfect, complete, lacking in nothing. And in Romans is written, we'll have a proven character. और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि रोमियो के अध्याय में हमने पढ़ा कि हम क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है, और हमने याकूब के पत्र में पढ़ा कि धीरज जब हम धरते हैं तब हम सिद्धता की ओर बढ़ते हैं, सिद्धता को पाते हैं। और रोमियो का वचन जो कहता है आगे कि वहां से खरा निकलना और उससे एक आशा उत्पन्न होती है। So just like we said earlier, we should be perfect from TB. That means God in our physical, imagine we had TB, we want the last virus to go out of our physical system. Just like that, God wants us to be perfect in our spiritual life, and that comes through this process of endurance and spiritual battle as we look to the help of the Holy Spirit. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे हम हमारे शारीरिक जीवन में इस देह में जैसे कि टीबी हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह से उससे आजादी पाना चाहते हैं, उससे ठीक होना चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं कि उस बीमारी का एक एक जंतु, आखिरी जंतु तक हमारे शरीर में बाकी न रहने पाए। ठीक उसी रीति से हम हमारे मसीह जीवन में पाप से छुटकारा पाना चाहिए। तब होगा इस क्रिया के दौरान कि हम हमारे क्लेश और परीक्षाओं के बीच में हम धीरज धरना सीखेंगे। See, when I look to imagine my child has got influenza, my desire is the child should be perfectly cleansed out of it.
Sorry, brother, can you repeat? If my child has got flu, influenza, my desire is that fever and cold and cough and everything should go. The child should be perfect in health. और जैसे कि मान लीजिए मेरा जो छोटा बच्चा है, यदि उसे फ्लू हो चुका है, उसे वायरल हो चुका है, उसे बुखार आता है, उसे सर्दी खांसी हो चुकी है, उसे कफ आता है, तो मेरी यह पूरी तरह से इच्छा होगी कि मेरा बच्चा इस बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा पाकर ठीक हो जाए। The same way our Heavenly Father's desire is that we should be perfect in these matters. That means sin should completely go out, and that should be our desire in our life. उसी रीति से हमारा जो स्वर्गीय पिता है, वो हमारे विषय में ऐसी ही इच्छा करते हैं कि हम पूरी तरह से इन बातों के विषय में सिद्धता को पाले, अर्थात कि हम हमारे जीवन में पूरी तरह से हर एक पापों के ऊपर जय प्राप्त करें। So that's why Bible says, let us exult. Exult means rejoice greatly in this tribulation, because these trials are the process by which this can happen in our life. इसलिए बाइबल कहते हैं कि जब हम परीक्षा में पढ़ते तब इसे पूरा आनंद की बात समझे, क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करते हैं। So we have already seen two purpose of trials. One is endurance, the other is proven character. तो हमने दो उद्देश्यों को देखा कि परमेश्वर की परीक्षाओं को हमारे जीवन में अनुमति देते हैं। पहला कि हम उससे धीरज धरना सीखें, और दूसरा कि उससे खरे निकलकर आशा उत्पन्न होती है। Third is I want to share is genuineness of faith. और तीसरा जो उद्देश्य है वह यह कि हमारे विश्वास की वास्तविकता को हम जाने। We can see in 1 Peter chapter 1. हम पहला पत्रस अध्याय 1 में देखते हैं, and verse 6 and 7. और उसका वचन 6 और 7। You can read in Hindi, brother. इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। So, gold which is taken out of mine, it is there is so much impurity in it. और जो सोना होता है, जो खदान से निकाला जाता है खोद कर, उस सोने में बहुत सारी गंदगी और अशुद्धियां मिली होती है। It is a useless thing. और यह सोना किसी काम का नहीं। But it has to be put in fire and furnace and all the dirt has to go out from it. लेकिन इस सोने को आग में डालकर तपाया जाना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके कारण उसके अंदर की जो गंदगी और अशुद्धि है वो पूरी तरह से दूर की जा सके। Like that, the gold can become extremely valuable thing. और इसी प्रक्रिया के दौरान जो सोना है वह बहुत ही बहुमूल्य बनता है। The same way, when we are born again, our faith is just like that. There is so much of mixture in it. It's not a genuine faith. उसी प्रकार जब हम नया जन्म पाते हैं, तो जो हमारे अंदर विश्वास होता है परमेश्वर के प्रति, उस विश्वास में काफी बातों की मिलावट, उसमें अशुद्धियां होती है, वह शुद्ध विश्वास नहीं होता। And just like that, God has to send us through so many trials so that this faith can become pure and strong. और यही कारण है कि परमेश्वर को हमारे जीवन में कई सारी ऐसी परिस्थितियों को आने की अनुमति देनी पड़ती है कि हमारा जो विश्वास है वह परखा हुआ हो सके। We can see in Proverbs chapter 17 verse 3. और हम नीति वचन अध्याय 17 वचन 3 में देखते हैं, It's written, the refining pot is for silver and furnace for gold, but God tests the hearts. और हम नीति वचन 17 के 3 में पढ़ते हैं, चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। So this silver has to be put in furnace, refining pot, gold in furnace. Just like that, God wants to put our faith into so many trials so that it can be purified, made strong. और हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जैसे चांदी को शुद्ध करने के लिए उसे एक कुठाली में, एक ऐसे बर्तन में जहाँ पर शुद्ध करने की क्रिया होती है, उसमें डालते हैं। सोने के लिए भट्टी होती है जहाँ पर वो तपाया जाता है। लेकिन मनों को, यहाँ पर वचन कहते हैं, हमारा जो विश्वास है उसे परमेश्वर हमारे जीवन में आने वाली हर एक परिस्थितियों के अंदर डालते हैं कि हमारा जो मिलावटी विश्वास है वो पूरी तरह से शुद्ध बन जाए, परखा हुआ बन जाए। But it's written in verse 3, God is testing our heart. लेकिन वचन 3 में हम पढ़ते हैं, परंतु मनों को यहोवा जांचता है।
That means God is testing whether this person is really interested in a genuine faith, or he's just interested in having forgiveness of sin and okay, I'm going to heaven. That is all that we are interested in. और परमेश्वर हमारे मनों को इसलिए जांचता है, परमेश्वर जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या हम वास्तव में सच्चाई से इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि हम सच्चे उस ताए हुए विश्वास को पाना चाहते हैं, या हम केवल पापों की क्षमा को ही चाहते हैं और स्वर्ग जाना हमारे लिए केवल यही पर्याप्त है। I want to tell you that our goal in Christian life is not heaven. Our goal in Christian life is to become like Jesus Christ. मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हमारे मसीह जीवन का उद्देश्य यह नहीं कि हम सभी स्वर्ग जाने पाए। हमारे मसीह जीवन का उद्देश्य केवल एकमात्र यही है कि हम यीशु मसीह के स्वरूप में, उसके समानता में बनने पाए। We cannot see anywhere in the Bible that our goal in life is to go to heaven. That is not written anywhere in the Bible. What is written is our goal is to be conformed to the image of Jesus Christ. और हम पाते हैं कि हम पूरे बाइबल को यदि हम अच्छे से देखते हैं, टटोलते हैं, तो हम नहीं पाते इस कहीं वचन को लिखे हुए कि हमारे मसीह जीवन का उद्देश्य स्वर्ग जाना है, परंतु हम इस बात पर जोर देते हुए पाते हैं कि मसीह यीशु के स्वरूप, उसकी समानता में हम बनने पाए। So I want to tell you, God is testing our heart to see whether we really are interested in a genuine faith, which we read in First Peter. It can be praise and glory and honor to Jesus Christ. और हम जैसे इस वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है कि क्या हम वास्तव में सच्चाई से इस बात में दिलचस्पी, रुचि रखते हैं कि हम मसीह यीशु के स्वरूप, उसकी समानता में बनना चाहते हैं, जो हम पहले पत्रस में पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के लिए आदर और महिमा को लेकर आता है। We can see in Proverbs 25 verse 4, another verse, it's written, take away dross from silver and there comes out a vessel for the smith. और हम पढ़ते हैं नीति वचन के अध्याय 25 और उसके चौथे वचन में, चांदी में से मैल दूर करने पर वह सुनार के लिए काम की हो जाती है। So how can we be presented as a wonderful gift to Jesus Christ? Only when all this dirt, bad things go out from our faith. Our faith should be purified and made strong. Then can be presented wonderfully to Jesus Christ. और हम कैसे हमारे विश्वास को यीशु मसीह को भेंट के रूप में दान प्रदान कर सकते हैं, उनके सम्मुख रख सकते हैं कि जब वह परिस्थिति हमारे जीवनों में आती है, हमारे विश्वास को परमेश्वर जब परखने के लिए रखते हैं कि हमारे विश्वास से हर एक अशुद्धि और गंदगियां दूर हो जाए, तब हमारा ताया हुआ विश्वास हम यीशु मसीह के सामने रख सकते हैं। So that is the third thing, the purpose of trials. First I said endurance, second proven character, and third is genuineness of faith. और हमने देखा 3 उद्देश्यों को जो परीक्षा हमारे जीवनों में आती है, उसके पीछे पहला जो था हम धीरज धरना सीखे, दूसरा कि हम जो है हमारा चरित्र वो खरा बन सके, और तीसरा कि हमारा विश्वास जो है वह परखा जाए। Now the fourth thing I want to say share is death to our self life, death to sin. और चौथी जो बात है, चौथा जो उद्देश्य है परीक्षाओं के पीछे, वह कि हमारे स्वयं की अभिलाषा और लालसा और स्वयं की इच्छा के लिए हम मर जाएं। We can see in First Peter chapter 4 verse 1 and 2. हम पहला पत्रस अध्याय 4 वचन 1 और 2 में देखते हैं। It's written, since Christ has suffered in NASB is written like this, death in the flesh, arm yourself also with the same purpose, because he has suffered in the flesh, has ceased from sin. और हम पढ़ते हैं पहला पत्रस अध्याय 4 वचन 1 और 2, और उसमें NASB जो अनुवाद है ऐसे कहता है कि शरीर के लिए जो मर चुका है, उसी मनसा को हत्यार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया, जो शरीर में मर गया, वह पाप से छूट गया। Actually in some other translations like NIV or Living Bible etc, it's written physical suffering, but that is not the real meaning. और जो अन्य अनुवाद और जो NIV अनुवाद या लिविंग अनुवाद है, वहां पर ऐसे लिखा है कि शारीरिक रीति से दुख उठाने के विषय में, लेकिन यहाँ पर वचन का अर्थ वह नहीं है। See, imagine a robber is beaten by the police, he will never cease from sin. और जैसे मान लीजिए कि एक चोर है जिसे पुलिस ने पकड़कर उसे बहुत अच्छी रीति से उसे पिटाई की है, उस पिटाई के द्वारा वह चोर जो है चोरी करने की आदत से नहीं छूटेगा। The flesh refers to our will. When we suffer death in our will, then we can cease from sin. और यहाँ पर जो दुख उठाना है हमारे शरीर में, कि मेरे शरीर की जो स्वयं की इच्छा है, उस इच्छा में मैं ना कहता हूँ, उस इच्छा को ना कहता हूँ, उस इच्छा को मैं मारता हूँ, और उसके बाद जो मुझे दुख होता है, उस दुख को सहना।
See, I want to give an example. Just imagine somebody told some real bad thing to you, some really humiliated you, maybe in a home or outside, in a workplace, somebody humiliated us. मैं आपसे एक उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जिसने उस आपको बुरे रीति से आपको बदनाम किया, आपका निरादर किया, आपका अपमान किया है और We कुछ ऐसी really, बुरी बातें आपको कही है। we really want to give the peace of our mind to him. We really want to reply something. और हमारे मन की शांति होने के लिए हम वास्तव में चाहेंगे कि मैं उसे भी 2 शब्द बदले में उत्तर के रूप में कुछ दूं। And there to say, Lord, I want to have the attitude of Jesus. I'm going to die to my self-will. I want to die to my will, and Lord, we can ask for Jesus, Lord, please help me. I want to say something nice to him. I want to behave something nice. No, that involves tremendous suffering. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस इच्छा के बावजूद आप अपने मन में परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर आप मेरी सहायता करे। मैं उस व्यक्ति से कोई बुरी बातें नहीं कहना चाहता, परंतु मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इच्छा को ना कहकर आपके समान यीशु मसीह में उस भाई के साथ या उस व्यक्ति के साथ में मैं बर्ताव करना चाहता हूँ कि मैं 2 अच्छी बातें उस व्यक्ति के चेहरे पर मैं उससे बातें कर पाऊं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाई बहनों, इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा दुख और ताड़ना वेदना होती है। But it involves quite a lot of suffering. But if we go that way of suffering, what will happen is something wonderful happens in our life. We will slowly cease from sin. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस बात को करने के दौरान कि हम उस व्यक्ति से 2 अच्छी बातें कह पाए, हमें बहुत ही ज्यादा दुख और वेदना को सहन करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ इसका परिणाम यह निकलेगा कि आप अपने जीवन में धीरे-धीरे करके पाप से छूट जाएंगे। That is what is written in the next verse. To live the rest of their life, no longer for the lust of men, but for the will of God. और उसका अगला वचन पहला पत्रस 4:2 कहता है कि ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य के अभिलाषा के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। So that is the fourth thing I want to share. The purpose of trial is to really bring about death to sin. और परीक्षाओं का जो उद्देश्य हमारे जीवन में होता है उसमें चौथा जो उद्देश्य वह यह कि हमारे जो स्वभाव, हमारा जो शारीरिक जीवन, हमारी इच्छाएं उसे मृत्यु के स्थान पर लेकर आना। We can see the power of anger, power of sexual sin, power of anxiety slowly going down in our Christian life. और हम पाएंगे कि हमारे जीवन में जो गुस्सा करने की जो सामर्थ्य, क्रोध की सामर्थ्य और व्यभिचार और जैसे लैंगिक पापों की जो सामर्थ्य है, यह जो चिंता करने की जो सामर्थ्य धीरे-धीरे हमारे जीवन से निकलते हुए चली जाएगी। Just want to share 2 more things and quickly close. And next thing I want to share is He want to bring us to a place of abundance. Psalms 66 verse 10. और एक और जो 5वीं बात है, हम भजन संहिता अध्याय 66 के वचन बता which was? Psalms 66 verse 10 and 11. और हम भजन संहिता अध्याय 66 वचन 10 और 11 में देखते हैं। 10 to 12, yeah. Shall I read? Yeah, read this, brother. क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया था, तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था, तूने घुड़चरों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, हम आग और जल से होकर गए परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया। See, I think we all have gone through some similar situation like this where people ride over us. We come into situations where we just can't escape, like situation net. We can't escape from that. And I think all of us have experienced some similar situation like that. और मेरा यह मानना है कि हम सभी ने अपने जीवन में इन सारी परिस्थितियों का सामना किया है जहां पर लोग हमारे ऊपर से चढ़कर चले जाते हैं और जहां पर हम जाल के समान जैसे फंस गए, हम ऐसी परिस्थितियों में आकर अटक जाते हैं कि हमारे लिए बचने का कोई मार्ग नहीं निकलता। Yesterday after our meeting we were sharing like some of the children going through situations in schools etc where they face rejection, and these are similar situations like that. और जैसे सभा के बाद में हम जब वहां पर संगति कर रहे थे उस दौरान सब बच्चों की बातें निकली कि कैसे स्कूल में और कॉलेज में उन्हें बहुत सारे विरोधियों का सामना करना पड़ता है।
Now, if we respond rightly, what is the end result? God can bring us to a place of abundance, place of spiritual wealth. और यदि हम इन सारी परीक्षाओं के बीच में यदि हम यदि सही रीति से यदि हम इस बात की ओर बर्ताव करेंगे तो उसका परिणाम यह निकलेगा कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक बहुतायत के आशीष को लाएंगे। Last, I want to share that God wants us to be a comfort and encouragement to others. और आखिरी मुख्य बात जो परमेश्वर परीक्षाओं के पीछे उसका उद्देश्य होता है कि हमें औरों के लिए प्रोत्साहन और शांति का कारण बनाए। We can read in 2 Corinthians chapter 1. और हम 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं verse 4 and 5. You can read in Hindi. चैप्टर 1 वर्स 4 एंड 5 और हम पढ़ते हैं पहला 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 4 और 5। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। I want to tell you, my dear brothers and sisters, when somebody else is going through real tough situation, our theories will not help them. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति या कोई भाई बहन हमारे सामने है और वह अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों के बीच से होकर गुजर रहा है, तब हमारा जो किताबी ज्ञान है भाई और बहनों वह काम नहीं आएगा। But when we have gone through situations and Holy Spirit has comforted us, Holy Spirit has taught us lessons in that, when we share that to others, that, as we read here, will be of comfort and encouragement to others. लेकिन यदि हमने भी हमारे जीवन के किसी क्षेत्र में इन सारी घटनाओं और परिस्थितियों क्लेशों का सामना किया है और उनके बीच में परमेश्वर के पवित्र आत्मा की शांति और सांत्वना का अनुभव हमने किया है, और जब आप इस बात को औरों के साथ में बांटेंगे तब वह उनके जीवन में शांति और आनंद को लेकर आएगा। These are the 6 things I was thinking of sharing as the purpose of trials. और यह वे 6 बातें हैं, वे 6 उद्देश्य है जो परमेश्वर परीक्षाओं को जो हमारे जीवन में आने की अनुमति देते हैं उसके पीछे परमेश्वर का जो उद्देश्य होता है। So these trials are extremely important for each of us. तो यह सारी जो परीक्षाएं और क्लेश है यह हम सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। Maybe we have wasted many of them in the past. संभव है कि हमने बीते हुए समय और बीते हुए काल में इन सारी परिस्थितियों में परीक्षाओं में से कितनों को हमने व्यर्थ गंवा दिया। But let's not get discouraged. लेकिन आइए हम निराश न होने पाए। God can give us so many more situations in future. परमेश्वर हमें आने वाले भविष्य में, आने वाले समयों में भी और ज्यादा ऐसे कई सारे परिस्थितियों को दे सकता है। Let us look to Him for the help of the Holy Spirit that we can use them well. कि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा की ओर ताकि और परमेश्वर से सहायता मांगे कि परमेश्वर हम उन सारे परिस्थितियों का बहुतायत अच्छे रीति से इस्तेमाल कर सके। Yeah, may God help us. और परमेश्वर हम सभी की सहायता करे। धन्यवाद करते परमेश्वर के वचन से जो भी भाई सैम ने हमारे बीच में बांटा उसके लिए। I want to thank Brother Sam for whatever word he has shared from God's word today. जैसे उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि पाप को हमें गंभीरता से लेने की बहुत जरूरत है। As he said in the beginning itself that we have to, it's very important that we take sin very seriously in our lives. सचमुच हमने जैसे उन्होंने सब कहा कि बपतिस्मा हुआ पवित्र आत्मा से, उनके जीवन में कार्य करने के बाद भी, उनको सब कुछ वचन का ज्ञान होने के बाद भी वो परमेश्वर ने उनको नाश कर दिया। तो ये संभव है हमारे लिए भी, अगर हम भी पाप को लाइटली लेंगे और परमेश्वर के ऊपर ज्यादा भरोसा करेंगे नहीं और उसके वचन के अधीन में नहीं रहेंगे, तो संभव है कि हम भी इसी रीति से नष्ट हो जाएंगे। And as he was sharing that regarding Israelites, that when they were also baptized and they were also God was leading them, but still in the end they were destroyed. So it may happen in our lives also that if we don't take sin seriously in our lives and take it God's grace for granted, then we may also face the same situation. तो वो सेम चीज यहूदा की पत्री में भी लिखा है, पहला अध्याय में, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने कुल को मिस्र देश से बाहर निकाला था। The same thing is mentioned in James, na brother? जूड यहूदा। Yeah.
The same thing is mentioned in the in Jude's chapter, Jude's book also. चैप्टर, हाँ, उनमें पहला अध्याय में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने एक कुल को मिस्र देश से लाया, And it is mentioned in the first Yeah, chapter that ശബ്ദം the കുറയ്ക്കുക. Lord brought the ശബ്ദം കുറയ്ക്കുക. from Egypt, അതിനവിടെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. और उसने विश्वास नहीं लाने वालों पर उनको नष्ट कर दिया, and he destroyed the people who did not trust him. परमेश्वर ने उनको छुड़ाकर इसलिए नहीं लाया था कि उनको नष्ट कर दे, बट उतना उनको छुड़ा के लाने के बावजूद उन्होंने विश्वास नहीं दिखाया और इस कारण उन्हें नष्ट होना पड़ा। So God did not bring them out of Egypt to destroy them, but because they didn't trusted Lord, even after they were redeemed from Egypt, that is the reason God had to destroy them. तो बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने जब हमको छुड़ाकर लाया है ऐसे एक मकाम पर कि हम उसके साथ चले, उसके जैसा हर दिन बने, तो बहुत जरूरी है कि हम पाप को लाइटली नहीं ले और बहुत गंभीरता से उसे लेकर प्रभु से हर दिन प्रार्थना करें कि प्रभु से अनुग्रह में प्राप्त हो कि हर पाप के ऊपर एक जयवंत जीवन हम जी सके। So likewise, God has also brought us into this life where He has redeemed us and He has given us His grace, and so it is very important for us that we should not take sin lightly and take sin very seriously in our lives. और भाई सैम ने अच्छे जो बातें बताए, पर्पस ऑफ ट्रायल, जो हमारे जीवन में परीक्षा आती है उनके उद्देश्य, तो मैं एक चीज और बांटना चाहता हूँ उसमें कि जो व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है अध्याय 8 में, परमेश्वर ने 40 साल इजराइलों को वहां पर ऐसा लिखा है, इसलिए परखा और ताकि उन्हें जांचा ताकि उन्हें नम्र बना सके और देख सके उनके अंदर परमेश्वर का भय है या नहीं। So one more thing that as Brother Sam had shared 6 reasons why God allows trials in our lives, one more thing I want to share is which is mentioned in Deuteronomy chapter 8. Can you repeat the later part? Verse 2. Yeah, 8 verse 2. कि परमेश्वर ने 40 वर्ष इजराइलियों को इसलिए वहां पर घुमाया, इसलिए इतना टाइम लगा उनको, ताकि परमेश्वर उनको नम्र बनाना चाहता था और देखना चाहता था कि वो मेरा भय मानते हैं या नहीं। So God took so many 40 years and to take the Israelites from Egypt to the land of Canaan, because He wanted to test them and to make them He wanted to test them. 40 साल परमेश्वर ने उनको जंगल में घुमाया। And for 40 years God allowed them to just wander in the jungles. 40 साल मतलब बहुत बड़ा साल हो गया, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन 40 साल घुमाने का एक रीजन यही था कि परमेश्वर उनके साथ समय बिताना चाहता और उनको नम्र बनाना चाहता था, और आखिर में ऐसा लिखा उनको देखना चाहता था कि इनके अंदर ये मेरी आज्ञा का पालन करेंगे क्या नहीं, इनके अंदर मेरा भय है क्या नहीं। So 40 years is a very huge time, and the reason why God took so much time and because He wanted them to become humble and to see and to test whether they will be obedient to the commandments of the Lord or not. ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमारे जीवन में भी कई परीक्षा आएंगे, कई न कई अलग अलग स्थितियों, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रॉब्लम्स या ट्रायल्स, जैसे बहुत सारे समस्या आ सकते हैं, लेकिन उसके पीछे कई बार उद्देश्य ये होगा कि प्रभु हमें नम्र बनाना चाहता हो। So brothers and sisters, there may be so many circumstances in our lives, and there may be different circumstances for different brothers and sisters, but the purpose behind all those trials is that God wants us to become more and more humble. और परमेश्वर ये देखना चाहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं या नहीं। And that Lord wants to see whether we will be obedient to His command or not. लेकिन परमेश्वर ने इतने बड़े तकलीफ और समस्या के बीच में एक अपना ये वायदा भी दिया है कि मैं तुम्हें कभी ऐसी परीक्षा में नहीं डालूंगा जो तुम्हारे सहन के भार न हो। But one more promise that God has given us amongst all these trials and pains is that I will not lead you in such circumstances or trials which you are not able to bear. तो हर एक परीक्षा और समस्या के बीच में प्रभु हमारे साथ जरूर होगा, और हमें उसके जैसा बनाने के लिए, हमें नम्र बनाने के लिए और हमारे अंदर जांच कर परखने के लिए प्रभु हमारे साथ हमेशा तैयार रहेगा। So in all those problems and
pains, God is always with us, so that we'll be more and more like him, and to make us more and more humble. Yes, we thank God for the good word that we heard today. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा वचन आज हमने सुना. We heard the word about that the trials are necessary for the Christian's growth. हमने ये बात सुनी कि जो परीक्षाएं जरूरी है हमारे लिए कि हम क्रिस्ती जीवन में प्रगति करें. In this present day of Christianity, we find these messages are not spoken very much, but we hear messages of, you'll be blessed and you'll be prospering, and very much different from what the scriptures emphasize. ये जो वचन आज हमने सुना ये हम अक्सर सुनते नहीं, क्योंकि जो क्रिस्ती जो के बीच में जो बांटा जाता है वो जो है आर्थिक बढ़ोतरी और आगे बढ़ने का, ऐसे सब बातों के बारे में होता है. See, the word of God says in 2 Timothy chapter 3 verse 12, and indeed all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted. जैसे दूसरा तिमोथी 3 अध्याय और उसके 12वें वचन में कहा गया है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे. And in Acts chapter 14 verse 22, और प्रेरितों का 13वां अध्याय और उसका 14 अध्याय और उसका 22 वचन. here the apostles were encouraging the people, and it says in verse 22, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, saying that through many tribulations you must enter the kingdom of God. और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा. And in Psalm 34:19, और भजन संहिता 34 का 19 में इसे लिखा है, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. और धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है. So we must know what the scriptures talk about these things. We heard also Brother Sam saying about James 1. It says, consider it all joy when you encounter various trials. और हमने ब्रदर सैम से ये भी सुना कि जब भी हम परीक्षाओं में गुजरते हैं तो हमें खुशी होने, आनंद से लेना चाहिए इसे. So because God has got a plan, one is to refine us, to make us more and more pure. Our faith will be tested to see whether it is genuine. और इसीलिए हमें परखा जाता है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम शुद्ध हो जाएं और हम आगे बढ़ें. And He wants to give us a character in our life. और प्रभु चाहता है कि हमारा अच्छा चरित्र बने. So, as a father disciplines his children, we as parents discipline our children so that they will be good children. Similarly, our Heavenly Father is disciplining us so that we will share His holiness. तो जिस प्रकार एक अच्छा प्यार करने वाला पिता अपने बच्चों को अनुशासन से सिखाता है और चाहता है कि उनका चरित्र अच्छा बने, वैसे ही परमेश्वर भी हम सबको परखता है और ऐसे कठिनाइयों से गुजरने को मौका देता है कि हम भी उनकी जो पवित्रता है उसमें हम भाग लें. Hebrews 12:11 says, Hebrews 12:10 says, for they disciplined us for a short time as seemed best to them, but He disciplines us for our good that we may share His holiness. और इब्रानियों का पुस्तक
12 अध्याय और उसका 11वें वचन में लिखा है कि 10. 12 इब्रानियों 12 का 10, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वो तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। So, brothers and sisters, as we know the Lord and as we love the Lord, we will find that this is a part of our life. तो जैसे हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उनके राहों में चलना चाहते हैं, तो हम देखेंगे कि ऐसा जो जीवन में हमारे ऊपर बीतता है, ये एक साधारण रूप से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में ये होता रहता है। The Apostle Paul, getting so many revelations and all of that, then the Lord gave him a thorn in the flesh, and he says, "For God told him, my grace is sufficient for you." So he said, "I am really content and I'm well satisfied." तो हम देखते हैं जैसे प्रेरित पौलुस के जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत सारे प्रकटीकरण दिए, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा कांटा भी दिया और परमेश्वर ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनका जो कृपा है वो उनके लिए काफी है। So, brothers and sisters, when we go through trials, we go through some sufferings, but that sufferings should be the sufferings of Christ. और जब भी हम किसी कष्ट से गुजरते हैं, वो जो कष्ट है वो परमेश्वर या यीशु मसीह के कष्ट से हमें गुजरना चाहिए। It should not be our sufferings which we suffer for wrongdoing. और हम इसलिए कष्ट ना उठाए कि हमने कुछ गलती की है। We can suffer for doing wrong things. That is not the sufferings of Christ. परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम कष्ट इसीलिए उठाए क्योंकि हमने कुछ गलती की है, ये यीशु मसीह का कष्ट नहीं है। But the sufferings of Christ are when we want to react just like Christ. There is a pain and suffering sometimes. तो जो यीशु मसीह का कष्ट उठाने का मतलब ये है कि हम ऐसी प्रतिक्रिया करें कि हम यीशु मसीह के समान हम अपना चरित्र को के स्वरूप में बनाना चाहते हैं, तो उसमें हमें कष्ट उठाना पड़ेगा। So when we go through this, then we get trained to be an encouragement to others who go through any suffering, as we read in 2 Corinthians chapter 1. तो जब हम ऐसे जो परीक्षाओं से गुजरते हैं, तो हमें शिक्षा मिलती है कि हम जो है दूसरों को भी हम उत्तेजित कर पाएंगे। And we must always remember that, as Brother Kiran also touched on that God will not allow us to be tempted or tested beyond our capacity. और हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि परमेश्वर कभी हमें ऐसे परिस्थितियों से गुजरने के लिए ले जाएगा जो हमारे लिए असहनीय है। 1 Corinthians chapter 10 verse 13 is a wonderful promise. और जो पहला कुरिन्ती 10 का 13 जो वचन है वो एक बहुत ही बहुमूल्य वादा है। So we can be rest assured that God will take care of, will not allow us to go beyond our capacity. तो हम पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर सकते हैं कि प्रभु हमें कभी भी ऐसे परीक्षाओं से लेकर नहीं जाएगा जिसे हम नहीं सह पाएंगे। Yeah, one more thing that when we want to take, we heard about taking sin seriously. I would like to say, we must take the fellowship of God, having fellowship with God seriously. It will take care of sin also. तो अगर हमने ये भी बात सुनी कि हमें कैसे गंभीरता से पाप के बारे में हमें प्रतिक्रिया करना चाहिए, तो अगर हम परमेश्वर की संगति को हम बहुमूल्य जानते हैं, तो वो जो बात है वो जो पाप से दूर रहने के लिए हमें उत्तेजित करे। Brothers and sisters, I only think about the fellowship of God, because even one thought, one proud thought can cut off my fellowship with God. I will not enjoy that fellowship with God. So fellowship with God, if we keep on thinking, then we will shun sin. तो अगर हम जो परमेश्वर की संगति से इतना प्रेम रखते हैं, तो हम हर प्रकार के पाप से हम दूर रहेंगे। May God help us.
What we heard is a very important message. जो हमने सुना वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय संदेश था। Hebrews 5:8 says, Jesus learned obedience through the things he suffered. और इब्रानियों अध्याय 5:8 कहता है कि यीशु मसीह ने जो दुख उठाए उनके द्वारा उसने बातें सीखी। Suffering is a very important part for as Brother Sam said, suffering is a very important part for learning obedience. और जो दुख उठाना है, क्लेश सहना है, वह हमारे लिए आज्ञाकारी बनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। 1 Peter 4:1 says, because whoever suffered in the flesh has done with the sin. So actually, it's as Sam said, it is not flesh. It is whoever suffered in the flesh has done with the sin. और जैसे पहला पत्रस अध्याय 4:1 कहता है, पत्रस कहता है यहाँ पर जिसने शरीर में होकर दुख उठाया, उसी मनसा को हत्या के समान धारण करो, क्योंकि शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। So some versions say it's body. It's not body. It's a flesh, because flesh and body is two different things. और यहाँ पर कई अनुवाद इसे अर्थ अलग अलग लगाते हैं। यहाँ पर शरीर में दुख उठाना मतलब वो शारीरिक दुख उठाना नहीं, परंतु वो आत्मिक रीति से। I was thinking, a father, whatever a father does to a son, most of the things, almost everything a father does to a son, son doesn't like it. Brother, can you repeat? Most of the things a father does to the son does not like it. और जैसे कि एक पिता होता है, वह कई सारी बातों का अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए करता है, लेकिन उसमें से कई सारी बातें बेटे को पसंद नहीं आती है। Because everything he does is for his good. Because a father by definition thinks good about his children. लेकिन वह पिता जो है वो अपने बच्चे के लिए बहुत ही उत्तम और अच्छी बातों को ही सोचता है। So same way, when we are in the pursuit of obeying God, we will not like most of the things. We may not like the way God is dealing with us, but we should. It's all for our good. Why? Because God is a good God. उसी रीति से परमेश्वर के आगे का पालन करने की इस बात के पीछे जब हम जाते हैं, तब हम कई सारी बातें जो परमेश्वर हमारे साथ में करता है हमें पसंद नहीं आती है, लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है। See, I had a teacher in my earlier school. When we make a mistake, he will give us punishment. He will beat us with a rod. और मुझे स्मरण आता है मेरे स्कूल में मेरी एक टीचर थे, जब कभी हम गलती करते थे तो वह छड़ी से हमारी ताड़ना करते और हमारी पिटाई करते थे। So suppose we go and confess, that we'll accept it. We said that we will never do it and all, but we will behave as if we completely, we will not do it again. But the teacher will say, okay, you will not do it. I understand all that, but for you to remember this, I will give you a beating. अतः हम बच्चे उनके पास जाकर सामने से हमारी गलतियों को स्वीकार कर लेते और मान लेते थे कि हाँ हमसे ये गलती हुई है, और हम उनसे वादा करते कि हाँ हम आगे से इस बात को कभी नहीं करेंगे और हम अच्छे रीति से बर्ताव करेंगे। तब टीचर हमसे कहता है कि ठीक है तुम आगे से गलती नहीं करोगे, लेकिन उस बात को याद रखने के लिए मैं तुम्हें अभी जरूर ताड़ना करूंगा। So that's why God also teaches us obedience through some sort of sufferings He places in front of us. इसी रीति से हमारे सामने हमारे जीवनों में परमेश्वर कई सारी क्लेशों को रखने के द्वारा हमें उसके आगे का पालन करना सिखाते हैं। So because when we submit to these ways of God, you will find that that's the easiest way of learning obedience, fastest and easiest way of learning obedience. क्योंकि आप पाएंगे कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का यही एकमात्र सबसे जल्दी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना सीखने के लिए सबसे उत्तम मार्ग यही है जिससे आप जल्दी सीख सकते हैं। We may have many other alternate ways, like you tell the teacher that you will not do it again and all, but that will not teach you obedience. You will forget it after some time. But God's ways are the best ways, by which you will learn obedience and you will remember it. इसी रीति से हमारे पास और भी कई सारे माध्यम हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के आगे का पालन करना सीख सकते हैं। हम टीचर से कह सकते हैं कि हम आगे से यह बातें नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन वह हमें परमेश्वर के आज्ञाकारिता नहीं बनाएगा, परंतु परमेश्वर जो हमें सिखाते हैं उसी के द्वारा हम बनते हैं। So it's very important for us to submit to God's ways, because
Otherwise, we will learn obedience. It will take years and years. We'll be still learning obedience. But if you submit to God's ways, it's the quickest and the fastest and the best way of learning obedience. लेकिन यदि आप परमेश्वर के मार्गों के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, सौंपते हैं, तो परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना बहुत ही कम समय में और जल्दी से सीख जाएंगे। नहीं तो यदि आप इसके अलावा किसी अन्य माध्यम से करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने जीवन भर केवल परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना सीखते ही रह जाएंगे। Amen. Heard about the trials in our life, and it is necessary for us to go through the trials because it brings us more closer to God. और जैसा कि हमने क्लेश और ताड़ना के विषय में, परीक्षाओं के विषय में सुना, तो यह जो परीक्षाएं और क्लेश जो हमारे जीवनों में आते हैं, यह हमें और ज्यादा परमेश्वर के करीब लेकर आते हैं। I'll put all in one. It says I will read from Psalm 23, verse 4. It says, "Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me." Brother, which verse? Psalm 23, verse 4. हम भजन संहिता अध्याय 23 का 4 पढ़ते हैं। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। Sin is something like that, it's like we are in darkness actually. और पाप भी जो है वो हमारे लिए इसी रीति से कि जैसे हम अंधकार से भरी तराई में हो। But even in that darkness, God is with us. लेकिन फिर भी ऐसे घोर अंधकार के बीच में परमेश्वर हमारे साथ में होते हैं। Because it says that your rod and your staff, they comfort me. क्योंकि वचन 4 का अंतिम भाग कहता है, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। It's very necessary for the Lord who makes us humble in front of God. तो हमारे लिए कभी कभी जो छड़ी और लाठी होती है, उसकी आवश्यकता होती है कि वह हमें परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनाती है। The same rod makes us obedient towards God. और यही वह लाठी होती है जो हमें परमेश्वर के लिए आज्ञाकारिता बनाती है। And when you speak about the staff, it is a staff, a long stick which has like a round ring in front of it. और जो सोटा होता है वो ऐसा होता है कि जैसे एक बहुत बड़े लंबे डंडे के ऊपर गोल आकार का जो औजार होता है वह उस पर बांधा जाता है। The reason why is that to pull us back into the line of God, into the way of God. और इसका कार्य यह होता है कि जब कभी हम परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो हमें फिर से फेर कर परमेश्वर के मार्ग में लाया जा सके। And when we endorse the rod and the staff, और जब हम परमेश्वर के सोटे और लाठी को सहते हैं, and we obey ourselves in front of God, and we be obedient and we humble ourselves in front of God, और जब हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहते हैं और उसके आज्ञा का पालन करते और अपने आप को नम्र करते हैं, and it says in verse 5, "You prepare a table before me in the presence of my enemies, you anoint my head with oil." और उसका अगला वचन 5वां वचन कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। It means that God has brought us out of our sin. इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें पाप से छुड़ाकर लेकर आए हैं। It's anointing us with His oil. और वह तेल मला है, इसका मतलब वह हमें अभिषेक से भर रहे हैं। It's setting a table in front of us. वह हमारे सामने एक मेज को तैयार करते हैं। And that table is of His goodness, His faithfulness, and His love. और वह जो मेज है वह इस बात को दर्शाता है उसकी अच्छाई और परमेश्वर की जो भलाई होती है। That's why it says in 6, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever." इसलिए वचन 6 ऐसे कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। It's very important for us in our life that we endorse the rod and we accept it in our life.
even the staff is very important for us, that it's been used, that we can come back in the line with God. और हमारे जीवन में जो लाठी होती है परमेश्वर की, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। साथ में वह सोटा भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम जब कभी परमेश्वर के मार्ग से भटक जाएं, तब परमेश्वर हमें उसके मार्गों में लेकर आ सके। That's why it says in Psalm 25 verse 4, make me known to your ways, O Lord, teach me your path. इसलिए भजन संहिता 25:4 में हम पढ़ते हैं कि हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। Bible says, lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation, for you I wait all the day long. और अगला 5वां वचन, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। This is what we need to see. और यही हमें आवश्यकता है इस बात को करने के लिए। Amen. God bless you all. आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे। I was thinking of all the different points that we heard of today, that just like, you know, everything in this world grows, like we have the plants, the you know, animals, the human beings, everything grows. In the same way, the Lord wants us to grow, and because of that, He allows different things in our life to happen. परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ जो भी हमने आज सुना, और जैसे कि हम आज सुन रहे थे कि जो भी परमेश्वर ने रचा है, जैसे पेड़ पौधे, पक्षी या जानवर या इंसान, ये सभी लोग बढ़ते हैं, और परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम भी आत्मिक रीति से बढ़ें, और इसीलिए वे अनुमति देते हैं कि हम अलग अलग परिस्थितियों से गुजरें। And also to see things in the light of God's word, like when we go through trials and difficulties, to see that God is interested in our lives. That is why He's allowing it. और इसलिए भी कि हम परिस्थितियों को परमेश्वर के उजियाले में देखें, और हम यह समझ पाएं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके स्वरूप बदल जाएं, इसीलिए वे उन परिस्थितियों को हमारे जीवन में आने की अनुमति देते हैं। Yeah, He's interested in our lives. और वे हमारे जीवन में बहुत ही रुचि रखते हैं। Yeah, if He was not interested, He could have just let us be, like, you know, like how we don't care about children on the streets. We care for our own kids. We are interested in their lives. We take care of them. We educate them. We take trouble for them. So in the same way, I was just thinking, I'm thankful that God is taking interest in my life when I face troubles and when I face problems. और परमेश्वर हमें रुचि रखते हैं, और जैसे जो बाहर के जो सड़क वाले बच्चे होते हैं, उनके जीवन में हमें ज्यादा रुचि नहीं होती है, परंतु जो हमारे खुद के बच्चे होते हैं, हम उनके जीवन में रुचि रखते हैं, उनको पढ़ाते हैं और उनके लिए कुछ तकलीफ भी सहन करते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारे जीवन में रुचि रखते हैं, और मैं इस बात के लिए बहुत ही कृतज्ञ हूँ। So I am thankful that God reminded me about this today. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने यह बात मुझे स्मरण कराई आज। I would just like to share one verse from Acts chapter 20 and verse 32. और मैं एक वचन आपसे बांटना चाहती हूँ, वह है प्रेरितों के काम के 20वें अध्याय के 32वां वचन। And now I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मीरास दे सकता है। Yeah, so I was just reminded of this word that God wants to give me an inheritance among all those who are sanctified. Like we even heard yesterday that, you know, whoever purifies himself, God will make that person a vessel of honor. और मैं इस बात को आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर परमेश्वर मुझे भी उन सभी लोगों के साथ एक मीरास देना चाहते हैं जो
जो शुद्ध किए गए हैं, और जैसे हमने कल भी सुना कि परमेश्वर हमें शुद्ध करते हैं और उनकी उस मिरास में एक हिस्सा देते हैं। Yeah, so it says here the word of His grace. So I was just reminded that, you know, what does the word of His grace mean? God gives us His word to, you know, direct us when we are faced with, you know, situations where we don't know how to deal with it. और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर हमें उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता है। तो यहाँ पर उसका जो अनुग्रह का वचन है वह यह है कि जब हम उन परिस्थितियों से गुजरते हैं तब परमेश्वर हमें एक वचन देता है हमें प्रोत्साहन देने के लिए। Yes, because sometimes we don't know how to handle certain situations. क्योंकि कितनी बार हमें यह बात पता नहीं होती है कि हम अलग अलग परिस्थितियों को किस प्रकार से सहन कर लें। So then God gives us the word of His grace. Like, you know, it says God is opposed to the proud but gives grace to the humble. So God will show us a way. He will show us how to handle that situation through His word. और तब परमेश्वर हमें अपना एक अनुग्रह का वचन देते हैं, और जैसे कि कहा गया है कि परमेश्वर नम्र लोगों को अनुग्रह देते हैं, परंतु जो घमंडी हैं उनसे वह नफरत करते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर हमें अपना वचन देते हैं और उसके साथ अनुग्रह देते हैं ताकि हम उन परिस्थितियों में बढ़ पाएं। So I was just reminded of this verse from Hebrews chapter 13 and verse 1, where it says, "Let love of the brethren continue." तो मुझे यह वचन स्मरण आया जो है इब्रानियों के 13 अध्याय का पहला वचन कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे। So I was just thinking, what is love? When the Lord spoke to me and said, "Let love of the brethren continue." So I was just thinking, what is love? It means we can think of love in a worldly way, but when we think of love in the light of God's word, it is very different. तो मैं सोच रही थी कि यह जो प्रीति है, यह जो प्रेम है, यह क्या है। तो प्रेम को हम सांसारिक रीति से भी सोच सकते हैं, परंतु जो परमेश्वर के वचन का जो प्रेम है वह बिल्कुल अलग है। It says in 1 Corinthians chapter 13 and verse 4, it says, "Love is patient, love is kind, and is not jealous. Love does not brag and is not arrogant, does not act unbecomingly. It does not seek its own, is not provoked." तो पहला कुरिन्थियों के 3 अध्याय का 4 वचन से लेकर 13 verse 30, chapter 13. 13 हाँ 13वें अध्याय का 4 वचन से लेकर 4 to 5. 4 वचन और 5वां वचन कहता है, प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। So, what the Lord spoke to me is that it is not provoked, easily. It doesn't react to things that come across its way. और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो प्रेम है वह जल्दी से बुरा नहीं मानता। इसका मतलब यह है कि वह जब जल्दी से प्रतिरूप जो भी उसके किसी के साथ होता है, मेरे साथ अगर कुछ होता है तो मैं उसका जल्दी प्रत्युत्तर नहीं देती। Yeah, so I thank God for reminding me again that there is God has got a wonderful plan, and His ways are higher than my ways, as high as the heavens are from the earth. तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर हमें हमेशा अपने वचन से प्रोत्साहन करते हैं, और जैसे लिखा है कि परमेश्वर के जो विचार हैं वह मेरे विचार से बहुत बढ़कर हैं, जैसे कि जो स्वर्ग है वह पृथ्वी से जितना बड़ा है उतना ही ऊंचे परमेश्वर के विचार हैं जो हमारे विचारों से ऊंचे हैं।